अब देखो, एज पर लेटेस्ट रिसर्च अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मैंने जो वहां पे तुमको क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स बताए हुए थे, तो उसके भी जो मैंने तुमको 6 नाम बताए थे, 6 नाम इसके 6 नाम उसके, उनमें से 3-3 के कॉम्बिनेशन से, किन्हीं भी 3 के कॉम्बिनेशन से तुम्हारा प्रोटॉन बनने वाला होता है और साथ ही साथ में न्यूट्रॉन बनने वाला होता है। क्लियर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी में से बनने वाले होते हैं। अब तुमको ये बताना है यहां से कि एक्स, देखो एक्स जो है ये इतना चार्ज रखा हुआ है और वाई जो है ये इतना चार्ज रखा हुआ है। अगर हमको एक प्रोटॉन बनाना है, एक प्रोटॉन बनाना है, तो एक प्रोटॉन में हमको एक्स और वाई कितने कितने अमाउंट में, कितना कितना नंबर में लेना पड़ेगा, ये हम लोग को देखना है। देखो क्वेश्चन अगर नहीं प्रॉपर समझ पाओगे तो आंसर इसका दे पाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन के बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान दो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे मान लो हमको एक प्रोटॉन बनाना है, ठीक है, मान लो हमको एक प्रोटॉन बनाना है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता कितना है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज के इक्वल होता है, और ये जो रहेगा ये तुम्हारा प्लस ई होने वाला होगा। हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक है एक्स, एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, +2e/3 दिया हुआ है, और वाई इसका जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, -e/3 दिया हुआ है। अब हमको यही दोनों चार्जेस को, मतलब यही दोनों चार्जेस में से 3 लेना है। 3 लेने का मतलब या तो इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, या तो इसको 2 ले लो, उसको 1 ले लो, यही तो 2 ऑप्शन है। क्लियर? और फिर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो उसको, भाई चार्जेस ऐड होंगे ना, फिर चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, देखे हुए थे, तो इसको ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर तुम्हारा प्लस ई वैल्यू आ रहा होगा तो वही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर प्रोटॉन। अब ध्यान दो, प्लस ई बनाने के लिए हमको करना क्या है, ये एक हम लोगों ने ले लिया +2e/3 ले लिया, ठीक है। एक और ले लिया, मान लो क्या यहां से कुछ है क्या, और यहां पे एक और ले लिया, या मान लो यहां से +2e/3 ले लिया, 2 ले लिए, मतलब x पार्टिकल 2 हो गया। एक और y ले लो, मान लो एक y ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -e/3 हो जाएगा। ये समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से पार्टिकल्स यूज किया, ये मैंने अपने से आइडेंटिफाई किया हुआ है। 2 ये लिया है, एक ये लिया है, मतलब एक x और एक y। अब इसको कैलकुलेट करके देखो प्लस ई आ रहा है या नहीं, तो ये डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, 2 + 2 4, 4 - 1 ये हो जाएगा 3, 3 3 कैंसिल हो गया, और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा कितना बच जाएगा, प्लस ऑफ ई। इसका मतलब प्रोटॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे, x और y। क्लियर? अब ऐसे ही तुमको न्यूट्रॉन के लिए बताना है, तो न्यूट्रॉन हो क्या जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए ध्यान कहां पे, न्यूट्रॉन दिया है कि नहीं दिया है, हाँ, प्रोटॉन्स एंड अ न्यूट्रॉन बोला है और एक न्यूट्रॉन बोल रहा है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0, ये ले लिया 0, और ये तीन पार्टिकल्स जो इसको ऐसे लो, इसको ऐसे लो कि तुम्हारा वैल्यू जो है वो 0 है, तो कैसे आ जाएगा, ये जाहिर सी बात है, एक x लेंगे प्लस 2y ले लेंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट तुमको समझ में आ रहा होगा अब, ठीक। तो -e/3 ये -2e/3 हो जाएगा, और ये +2e/3, दोनों कैलकुलेट होकर के फाइनली वैल्यू कितना देगा, 0। सिंपल, क्लियर? तो न्यूट्रॉन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे, आउट ऑफ द गिवन दिस 2, ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, 2x और एक, सॉरी प्रोटॉन के लिए 2x और एक y, और न्यूट्रॉन के लिए 2y और एक x।